दिल्ली में चुनाव के सारे रंग दिख रहे हैं। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी कांग्रेस हो गया है। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और इसमें अभी तक आम आदमी पार्टी को बढ़त दिख रही है, चाहे चुनावी तैयारियों की बात हो या फिर प्रचार की या फिर सोशल मीडिया पर आउटरीच की। आम आदमी पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के सामने चुनावी टक्कर में बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां अभी तक फीकी लग रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने अपने कैंपेन को रफ्तार दी। पीएम मोदी ने खुद दिल्ली चुनाव में प्रचार की कमान संभाल ली, जिससे बीजेपी का जोश भी, कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। दिल्ली में सबसे कमजोर हालत में कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी अभी तक दिल्ली चुनाव की हलचल से गायब है। अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो उम्मीद है कि राहुल गांधी भी दिल्ली में एक्टिव होंगे और फिर मुकाबला और दिलचस्प होगा। आज ही चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी तारीखों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 10 जनवरी को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। उम्मीदवार 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता मतदान करेगी और 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। यानी अब दिल्ली में चुनावी पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो गई है। पार्टियों के सामने तारीख आ गई है, डेडलाइन सेट हो गई है और इसी के साथ दिल्ली चुनाव टॉप स्पीड में पहुंच गया है। आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े सारे अपडेट्स आगे दूंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर दिखाता हूं कि दिल्ली में किस तरह से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। दिल्ली का चुनाव एक तरह से दिल्ली के लोगों के लिए त्योहार की तरह होता है। हम लोग नाचते हैं, झूमते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सही तरीके से ना चोर को ही पता चलता है कि पुलिस कब आने वाली है, किस गली से आने वाली है, कहां से आने वाली है। भाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही है। हमारी तैयारी बूथ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है। आज दिल्ली चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ और आज ही आम आदमी पार्टी ने अपने इलेक्शन कैंपेन का ऑफिशियल थीम सॉन्ग भी रिलीज कर दिया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के थीम सॉन्ग के लॉन्च के लिए शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया था। केजरीवाल, सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी का थीम सॉन्ग है फिर लाएंगे केजरीवाल। इस गाने पर बच्चों ने शानदार डांस भी किया। कैंपेन सॉन्ग का आम आदमी पार्टी को 2015 में फायदा हुआ था। 2020 में भी आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग 5 साल बेमिसाल लगे रहो केजरीवाल खूब वायरल हुआ था और इस बार भी केजरीवाल को उम्मीद है कि कैंपेन सॉन्ग का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। आज आम आदमी पार्टी का तीसरा गाना, एक गाना 2015 में आया था, एक गाना 2020 में आया था और एक आज गाना 2025 में लॉन्च हो रहा है। आज गाना हम इसे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करते हैं। इसे खूब प्रचार कीजिए, इस पे डांस कीजिए, शादियों में, बर्थडे में इसको खूब बजाइए। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया तो उधर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने धमाकेदार घोषणा कर दी। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से बीजेपी कैंडिडेट हैं और उम्मीदवार बनने के बाद से ही लगातार चर्चा में है। प्रवेश वर्मा पर महिलाओं को पैसे बांटने का आरोप भी लग चुका है। हालांकि प्रवेश वर्मा ने कहा था कि किसी की मदद करना गुनाह नहीं है। अब इलेक्शन डेट जारी होने के बाद प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के काउंटर के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि वो अपना दूसरा वादा पूरा करने जा रहे हैं और हर घर नौकरी का संकल्प ले रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने हर घर नौकरी का ऐलान किया है और इसके लिए 8 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 15 लोकेशन पर लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें भारत की 50 से ज्यादा कंपनियां पहुंचेंगी। 15 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे से लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उन सभी को नौकरियां मिलेंगी।
इस योजना के दम पर ही प्रवेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। सुनिए प्रवेश वर्मा को और फिर बताऊंगा दिल्ली की सबसे हॉट सीट पर कैसे मुकाबला दिलचस्प हो गया। ये एक तो खुद ही तो डर गए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि दिल्ली में इस बार इनकी सरकार नहीं बन रही है, और एक बार इनकी सरकार नहीं बनेगी तो इनका सारा झूठ हमारी जनता के सामने आ जाएगा। जब देश में लॉकडाउन था, जब सारे लोग दवाई मांगते थे, इन्होंने शराब के ठेके खोले, तो अभी इनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। और अगले महीने तक इंतज़ार कीजिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, और इस बार भी नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट पूरे चुनाव में सबसे हॉट सीट बन गई है, और इसी सीट पर वोटर लिस्ट से नाम काटने और जोड़ने के आरोप लग रहे हैं। आप देखिए कि कैसे नई दिल्ली सीट पर चुनाव बेहद रोमांचक हो गए। नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा वर्सेस संदीप दीक्षित। प्रवेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि वो केजरीवाल को हरा देंगे। संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगा रही है, केजरीवाल के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रही है। यहां नई दिल्ली सीट से केजरीवाल बड़े आराम से चुनाव जीतते रहे हैं, और इसी सीट से केजरीवाल ने शीला दीक्षित को भी चुनाव में हराया था। लेकिन इस बार मुकाबला टाइट है। आम आदमी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। सुनिए आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। कैसे ये हो रहा है कि जो लोग दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए नाम दिया, वो लोग ही गायब हैं, वो लोग ही नहीं हैं। फर्जी एप्लीकेंट्स वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है, और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, इसको भी पारदर्शी बता देते। लेकिन दिल्ली में चुनावी डेट आने के साथ जो सियासी बवाल बढ़ गया है, उसके बीच आज चुनाव आयोग ने ईवीएम विरोधियों की भी तगड़ी क्लास लगा दी। चुनाव आयोग ने आज एक एक करके उन सारे मुद्दों पर जवाब दिया जिन मुद्दों को लेकर अगर इंडी गठबंधन और उनका इकोसिस्टम रोना रोता है तो जवाब भी मिलना था। जैसे एक मुद्दा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के आरोप। यह बात हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और अब दिल्ली तक हो रही है। जैसे ये महाराष्ट्र को लेकर कहा गया था कि 72 लाख वोटर जोड़ दिए गए और इसी से हेराफेरी हुई, इसी तरह के कुछ आरोप दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर भी लगाए गए। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि वोटर लिस्ट से नाम कटवाना और जोड़ना एक पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसके बारे में सभी पार्टियों को पता रहता है, और इस तरह से नाम कटवाना या जुड़वाना संभव नहीं है। सुनिए चुनाव आयुक्त। जब भी इलेक्टोरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं।